विजय रिया की बहन सुनीता और मनीष पहुंचे मनीषा के बर्थडे पार्टी में। बतौर गेस्ट के तौर पर मनीषा और सचिन ने इनविटेशन दिया था, लेकिन अगर गेस्ट को हम बुलाते हैं तो क्या हम अपने चार दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं, वो भले ही कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहा हो। मनीषा ने ऐसा किया है। क्या बेइज्जती किया इस वीडियो में, आप लोग जरूर देखना। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। बड़ा ब्लॉगर का टैग जो लग गया है, तो जो इच्छा होगी, जिसको इच्छा होगी वो ये कहेंगे। सचिन मनीषा पहुंचे अपने गेस्ट से मिलने, जैसे कि फगुनिया हो गई, रंगीला फैमिली शायद नहीं गई है, रंगीला फैमिली नहीं गई है, फगुनिया गई है, विजय रिया गए हैं, सुनीता रिया भी नहीं गई है शायद, सुनीता और मनीष गए हैं। सुनीता मनीष ठहरे हुए थे होटल में, सबको एक एक रूम मिला है और उस होटल में ये गेस्ट से मिलने पहुंचे हैं कैमरा ऑन करके, और चार अपने दोस्तों को लेकर पहुंचे हैं। उन चार दोस्तों के सामने गले लगाकर सुनीता को मनीषा ने अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराया कि ये हैं विजय रिया की बहन सुनीता, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। यानी कि जो विजय रिया और सुनीता के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, उसका जिक्र अपने दोस्तों से बताई हैं। तो क्या मुझे लगता है कि इनको ये जिक्र करने की ज़रूरत थी, या यूं कह लें कि वायरल थी मनीष और सुनीता, इसलिए इन्होंने उनको बतौर गेस्ट बुलाया था बेइज्जती ही करवाने। क्योंकि आज जनता, सब लोग जो नहीं जानती थी वो भी जान गई है कि विजय रिया की बहन है, और विजय रिया से अच्छे खासे व्यूज सुनीता और मनीष को आते हैं। वहीं पर रंगीला फैमिली भी है, रंगीला फैमिली की बहन भी है, उनको कोई नहीं जानता, तो इन्होंने इनविटेशन नहीं दिया। अब विजय रिया और सुनीता ट्रेंडिंग में है, तो इसलिए इन्होंने बुलाया कि भाई देखो हम किन किन लोगों को, क्योंकि हम भी तो ट्रेंडिंग में ही रहते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कारनामे करके। इसलिए अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, अपने घर की इज्जत को बेचकर। हमारे और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई, संगत का साथ होता ही है। तो विजय रिया और सचिन मनीषा एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। सुनीता ने शिकायत भी की थी कि मेरी शादी में आप लोग क्यों नहीं आए, तो इन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि हम लोग बाहर थे, विदेश में थे, और उस टाइम पर ये थे थाईलैंड में शायद थे या बैंकॉक में थे, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन आप लोग बता देना। तो ये वहां पर अपना सफाई दे रहे थे कि हम बाहर थे, लेकिन राज फैमिली से छोटे नवाब जो है प्रिंस राज गए थे, और जो कि इनका सुनीता की शादी का और विजय का कंटेंट चोरी करके अपना बैंक बैलेंस भरा था। सुनीता और जो विजय हैं वो अपने ही घर का कंटेंट नहीं यूज किए थे। एक एक पल की खबर इनके जो भाई हैं, छोटे भाई, जो क्या नाम है इनका, मैं भूल भी जाती हूँ यार, प्रिंस राज, उन्होंने एक एक पल का तुरंत वीडियो अपलोड किया था। और ये इनके यहाँ अगर कोई आता है तो उनको स्ट्रिक्टली मना करते हैं, खबरदार कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा और कोई भी वीडियो नहीं लेगा। लेकिन इनको किसने अधिकार दिया कि आप दूसरे का कंटेंट चोरी करें? लाखों लाखों व्यूज लेकर और उनका कंटेंट चोरी करके ये पैसा कमाए थे। अब वो कुछ बोल सकते नहीं थे, क्योंकि भाई इनके आगे कौन बोल सकता है, ये बड़े ब्लॉगर है तो वो भी बड़ा ब्लॉगर, लेकिन वो गांव का है। और सबसे पहले उसका था कि मेहमान नवाजी, हम मेहमानों को बुलाकर उसको बेइज्जत नहीं कर सकते। लेकिन जो विजय है उसका छलका था दर्द कि हम नहीं मना किए, हम किसी को भी नहीं मना किए, लेकिन सामने वाले को भी सोचना चाहिए था कि हम वीडियो ना बनाएं। इनडायरेक्टली प्रिंस को टारगेट किया था, क्योंकि प्रिंस के अलावा किसी ने भी कंटेंट बनाने की कोशिश नहीं की। लेकिन प्रिंस ने क्या किया कि बेशर्मी की हदें पार की, सुनीता के वीडियो, शादी के वीडियो तुरंत अपलोड करते गए, और जनता जिसको जल्दी देखना था वो इनका वीडियोस देखकर बोर हो चुकी थी। तो विजय का और सुनीता का क्या देखती, फिर भी सुनीता और विजय ने जो चीज़ चाहा वो नहीं कर पाए। सिंदूरदान का, विदाई का, हर एक पल पल का वीडियो प्रिंस राज ने डाला। और अब बारी आती है इनके बर्थडे की, तो क्या ये अपने भाई को नहीं सिखा सकते? जब ये अपने किसी भी पार्टी में या फंक्शन में, जो मीटअप में, जो भी है,
लोगों को मना करते हैं कि आप लोग वीडियो मत डालना, ये मेरा कंटेंट है। तो क्या इनको अपने भाई के लिए नहीं बोलना चाहिए था कि भाई तू जाता है तो दूसरे का कंटेंट चोरी करके मत आ? एक तरह से चोरी ही हुआ ना। तो ये लोग इतने बड़े लालची हैं, इतने बड़े कंटेंट चोर हैं कि दूसरे का कंटेंट चोरी करके ये खुद खा जाते हैं और अपना कंटेंट किसी को अलाउ नहीं करते हैं, है ना। तो अभी काफ़ी सुर्खियां बटोर रही हैं मनीषा और सचिन, क्योंकि मनीषा का सबसे बड़ा बर्थडे पार्टी आज तक का भाई मना है। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक तो मनीषा ने जो कारनामे किए हैं अपने बर्थडे के पहले, ये इन्हीं सब के लिए किए हैं। आज आंख खोलकर देख लीजिए। मनीषा का जो सुवाडा कंटेंट था, इन्होंने कम्युनिटी डाली थी कि मनीषा ने अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उसके बाद ये आकर बोला कि अपना सर दीवार में फोड़ा है। पुलिस तक बात पहुंच गई, घर पे पुलिस आई थी, सांत्वना देकर गई थी कि जल्द ही कार्रवाई होगी। उसके बाद से इन्होंने मनीषा को गायब करने की कोशिश की फेसबुक और यूट्यूब सबसे, लेकिन मनीषा सब कुछ दिखी। तो ये सब जितना भी मनीषा के नाम का जो परचम था ये लहराया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो ये फैशन नाम का वीडियो आया है इसको ट्रेंडिंग में आने के लिए और इसको वायरल करने के लिए। तो आज कहीं ना कहीं इनके जो मंसूबे हैं कामयाब हो गए कि वो फैशन का जो वीडियो है वो भी अच्छा खासा व्यूज़ है और इनका बर्थडे जो ब्लॉग है वो भी ट्रेंडिंग में आएगा ही। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर ये चीज़ें हैं ना कि थोड़ी सी बदनामी ही सही। अब तो हम बदनाम हो ही चुके हैं जनाब। थोड़ी सी बदनामी सहकर अगर कुछ कामयाबी मिलती है तो उस कामयाबी को हम ज़रूर लेना चाहेंगे। और उसमें भी मनीषा के बर्थडे पार्टी में शिल्पी राज आई हैं भाई, बहुत बड़ी इस टाइम की भोजपुरी की सुपर स्टार सिंगर हैं शिल्पी राज। शिल्पी राज के साथ कौन नहीं वीडियो बनाना चाहता है। तो शिल्पी राज को बुलाया गया है बतौर गेस्ट और बहुत सारे लोग भी आए हैं, बड़े बड़े मनोज दे भी आए हैं। और ये एक चीज़ मैं बताऊं, ये अपने वीडियो में उन लोगों को फोकस कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं जो थोड़ा सा नाम कमाए हैं, है ना। मनोज दे हो गए, शिल्पी राज हो गई, फरमानी नाज हो गई। और मनीषा का सबसे बड़ा बर्थडे गिफ्ट हार मिला है। ये हर बर्थडे में इनको हार मिलता है। पिछली बार आप लोगों को याद होगा ना, डायमंड का हार दिया था। उसके बाद से ही जगत दीदी से इनका जो मैटर था लड़ाई झगड़े वाला चला था। बाकी सब देखो बर्थडे बहुत अच्छा मना। बहुत सारे ब्लॉगर भी आए थे, बहुत सारे लोग भी आए थे, उन्हीं में कुछ कुछ चीज़ें देखने को भी मिली। अप्सरा मॉम की बेइज्जती भी देखने को मिली कि अप्सरा मॉम मनीषा के पास रहने की इच्छा जताई थी, तैयार होने की, लेकिन सचिन राज ने मना किया था कि मनीषा के पास इस टाइम नहीं जा सकती, क्योंकि मनीषा इस टाइम की सुपरस्टार है भाई। वो आएगी तो सब लोग दिल थाम के बैठेंगे, वो वाला। फिर उसके बाद से बहुत कुछ छोटे छोटे क्लिप हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और आगे आगे देखो आप लोगों को देखने को क्या मिलता है। ये छोटा सा वीडियो है, छोटा सा रिएक्शन है, कैसा लगा जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।